वेलकम टू ऑल ऑफ यू। ठीक ना, आज हम लोग पॉलिटी में फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी में रिलेशन देखने जा रहे हैं, या बेसिकली डिफरेंस। ठीक ना, डिफरेंस दोनों के बीच में देखने जा रहे हैं। ठीक, तो फंडामेंटल राइट और कर लेते हैं बाइफरकेट। फंडामेंटल राइट जो है वो पार्ट 3 में है। ठीक, और डीपीएसपी जो है वो पार्ट 4 में है। ओके, तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो निगेटिव होता है फॉर स्टेट के लिए। ठीक ना, मतलब कि स्टेट को ये प्रोहिबिट्स करता है आर्बिट्री होने से। ठीक ना, रिस्ट्रिक्ट करता है, कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को रेस्ट्रिक्ट करता है। ठीक ना, जबकि डीपीएसपी जो है वो पॉजिटिव होता है स्टेट के लिए। ठीक, पर ये क्या कहते हैं, डीपीएसपी परमिट करता है स्टेट को, ठीक, कि टू डू समथिंग, सर्टेन थिंग, टू डू सर्टेन थिंग। ठीक ना, परमिशन देता है बेसिकली कि कुछ करने की आज़ादी देता है, कुछ भी करने की, कोई भी लॉ बनाने की आज़ादी देता है। ठीक, फंडामेंटल राइट जो होता है वो लीगली जस्टिसिएबल होता है। ठीक, सिएबल होता है और लीगली इन्फोर्सेबल भी होता है। ठीक ना, सिएबल भी होता है। जबकि डीपीएसपी जो है वो नॉन जस्टिकेबल है एंड नॉन इन्फोर्सेबल भी है। इन्फोर्सेबल, ओके, ऑन इन कहाँ पे, कोर्ट में। ठीक ना, और जो फंडामेंटल राइट होता है तो कोर्ट में इन्फोर्सेबल होता है। ठीक ना, डीपीएसपी नहीं होता। ठीक, और क्या डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट का एम क्या होता है बेसिकली। ठीक, तो फंडामेंटल राइट का एम जो होता है वो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना होता है। ठीक, मतलब कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी आपका या गवर्नमेंट आपको क्या कहते हैं, एक्सप्लॉइट ना कर पाए, बेसिकली एक्सप्लॉइट ना कर पाए आपको। ठीक, जबकि इसका डीपीएसपी का एम जो होता है वो इस्टेब्लिश करना सोशल एंड इकोनॉमिकल डेमोक्रेसी इस्टेब्लिश करना। ठीक ना, एम होता है डीपीएसपी का। ओके, फंडामेंटल राइट जो होता है वो प्रमोट करता है इंडिविजुअल ठीक ना, वेलफेयर को प्रमोट करता है इंडिविजुअल। जबकि डीपीएसपी जो होता है ये आपका क्या कहते हैं, कम्युनिटी के वेलफेयर को प्रमोट करता है। ठीक ना, प्रमोट करता है। ओके, उसके बाद जो फंडामेंटल राइट होता है वो ऑटोमेटिकली अप्लाई होता है। ठीक ना, आपको किसी भी लेजिस्लेचर की आवश्यकता नहीं है इसको अप्लाई करने के लिए। अप्लाई ऑटोमेटिकली। ठीक, जबकि डीपीएसपी में ये ऑटोमेटिकली अप्लाई नहीं होता है, ऑटोमेटिकली अप्लाई। ओके, आपको लेजिस्लेचर की आवश्यकता है, ठीक, जो इसको अप्लाई कर सके, इम्प्लीमेंट कर सके, बेसिकली इम्प्लीमेंट कर सके। ओके, और फंडामेंटल राइट में कोर्ट जो होता है बाउंड होता है। ठीक ना, कि अगर कोई भी लॉ आपका, ठीक, लॉ आपका वायलेट कर रहा है आपका फंडामेंटल राइट्स को, ठीक, तो वो कोर्ट उस लॉ को, ठीक, इनवैलिड और नल कर सकता है। ठीक, नल एंड वॉइड कर सकता है। जबकि डीपीएसपी में ऐसा कोर्ट बाउंड नहीं होता है, कोर्ट नॉट बाउंड। ओके, कि कोई भी लॉ अगर वायलेट कर रहा है डीपीएसपी को हमारे, तो वो लॉ को नल एंड वाइड नहीं, ठीक ना, नल एंड वाइड करना कोई बाउंड नहीं होता है। ठीक, अच्छा, कुछ चीज़ें और, जैसे कि फंडामेंटल राइट ना
फंडामेंटल राइट जो होते हैं वो ऑलवेज डोमिनेट करते हैं डीपीएसपी में। ठीक, अगर कहीं आपका डीपीएसपी वायलेट हो रहा है और फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने किया जाएगा ऑलवेज। ठीक ना, ये कंपलसरी है कि फंडामेंटल राइट्स को ही प्रोटेक्ट करेंगे। डीपीएसपी अगर वायलेट हो रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फंडामेंटल राइट वायलेट हो रहा है तो इसी को प्रोटेक्ट करेंगे और ये डोमिनेट हो जाता है डीपीएसपी पे। लेकिन कुछ डीपीएसपी हैं, अच्छा, और जो है कि कुछ डीपीएसपी हैं जो डोमिनेंट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट पे। आर्टिकल 31 भी था। ठीक, तो आर्टिकल 39B और आर्टिकल 39C। ठीक है ना, 39B बोलता है कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, ठीक ना, पब्लिक में। ठीक, और आर्टिकल 39C बोलता है कि प्रिवेंट कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ इन फ्यू हैंड्स। ओके, तो ये दोनों डोमिनेट हो जाते हैं आर्टिकल 14, 19, 31। वैसे 31 तो हट गया है अब। ठीक, तो आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर बेसिकली डोमिनेट हो जाते हैं फंडामेंटल राइट्स के, फंडामेंटल राइट और ये डीपीएसपी। ओके, तो बस यही दो आर्टिकल डोमिनेट हो जाते हैं आर्टिकल 14 और 19 के ऊपर। अदरवाइज अगर और जनरल केस में देखा जाए तो फंडामेंटल राइट जो होता है वो ऑलवेज डोमिनेंट प्रीवेल हो जाएगा डीपीएसपी के ऊपर। ओके, थैंक यू।